देखते हैं इसके आगे चुंबकीय वाहक बल किसे कहा जाता है। तो चुंबकीय वाहक बल जो है किसी चुंबकीय परिपथ में चुंबकीय फ्लक्स को सेटअप करने के लिए जो बल लगता है, ठीक है, कि कोई चुंबकीय परिपथ है उसमें चुंबकीय जो फ्लक्स है उसको सेटअप करने के लिए या उसमें बल जो कार्य करता है यहाँ पे चुंबक वाहक बल कहा जाता है। जैसे कि हम लोग पढ़ते हैं इलेक्ट्रिसिटी में विद्युत धारा को प्रवाहित करने के लिए विद्युत वाहक बल का यूज किया जाता है, उसी प्रकार से चुंबकीय परिपथ में चुंबकीय फ्लक्स को सेटअप करने के लिए यहाँ पर चुंबक वाहक बल यूज किया जाता है। ठीक है, इसको इस प्रकार से कह सकते हैं, किसी चुंबकीय परिपथ में चुंबकीय फ्लक्स को सेटअप करने वाला बल चुंबकीय वाहक बल कहलाता है। चुंबकीय वाहक बल कहलाता है। ठीक है, इसे एमएमएफ से प्रदर्शित किया जाता है। ठीक है, अगला पॉइंट है इसमें ये आपका यह या कह सकते हैं जिस प्रकार से वैद्युत परिपथ में धारा प्रवाहित करने के लिए या कह सकते हैं जिस प्रकार से वैद्युत परिपथ में ईएमएफ होता है वैसे ही चुंबकीय परिपथ में एमएमएफ। ठीक है, इसमें इनके फुल फॉर्म पूछा जाता है। ईएमएफ को कहते हैं इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, एमएमएफ को कहा जाता है मैग्नेटोमोटिव फोर्स। ठीक है, इसमें कहा गया जिस प्रकार से वैद्युत परिपथ में ईएमएफ होता है, ईएमएफ का मतलब है कि किसी विद्युत परिपथ में धारा को प्रवाहित करने में जो बल लगता है उसको ईएमएफ कहा जाता है। ठीक है, इसी प्रकार से चुंबकीय परिपथ में चुंबकीय फ्लक्स को सेटअप करने के लिए जो बल कार्य करता है उसको यहाँ पर एमएमएफ कहा जाता है। ठीक है, ये आपका किसी कॉइल के लिए उसमें डिपेंड करता है, यह कॉइल के नंबर ऑफ टर्न्स की संख्या और उसमें बहने वाली धारा पर निर्भर करता है। तो यहाँ पे फार्मूला बनता है आपका एमएमएफ बराबर एन आई। इसका मात्रक याद रखेंगे, क्या बनेगा यहाँ पर मात्रक बनेगा, करंट का मात्रक क्या होता है एम्पियर, तो यहाँ पर इसका मात्रक निकल के आएगा एम्पियर टर्न। ठीक है, आइए देखते हैं इसके आगे चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है। तो चुंबकीय क्षेत्र तीव्रता जो है किसी चुंबकीय परिपथ के एकांक लंबाई पर, ठीक है, किसी चुंबकीय परिपथ के एकांक लंबाई पर लगने वाला
एमएमएफ चुंबक वाहक बल को चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। ठीक है, इसके यहाँ पे दो फॉर्मूले निकल के आएंगे, एक उसकी एकांक लंबाई या किसी कॉइल के लिए, ठीक है, या किसी पोल पर या किसी चुंबकीय क्षेत्र की किसी पोल पर लगने वाला बल। ठीक है, तो पहले हेडिंग देखते हैं यहाँ पे किसी कॉइल के लिए, तो कहेंगे किसी चुंबकीय क्षेत्र के किसी चुंबकीय क्षेत्र या किसी चुंबकीय परिपथ की एकांक लंबाई पर एकांक लंबाई पर एकांक लंबाई पर लगने वाला चुंबकीय वाहक बल, इसी को कहते हैं एमएमएफ। ठीक है, लगने वाले बल एमएमएफ को चुंबकीय क्षेत्र तीव्रता कहा जाता है। चुंबकीय क्षेत्र तीव्रता कहा जाता है। दूसरा पॉइंट है इसमें, इसे कैपिटल एच से प्रदर्शित किया जाता है। इसे कैपिटल एच से प्रदर्शित किया जाता है। ठीक है, इसका फॉर्मूला बनेगा आपका एच बराबर, किस पर डिपेंड करेगा, एकांक लंबाई पर लगने वाला चुंबकीय वाहक बल, तो चुंबकीय वाहक बल एमएमएफ अपॉन में एल, ये यहां से आपका फॉर्मूला बन सकता है। एमएमएफ की जगह पर फॉर्मूला भी बताया गया था, एन आई लिखा जा सकता है और एल, यहां से ये फॉर्मूला आपका बनेगा। तो किसी चुंबकीय परिपथ में, इस फॉर्मूले से आप देख सकते हैं, किसी चुंबकीय परिपथ में उस चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता जो है उस परिपथ में बहने वाली धारा पर निर्भर करेगी। तो यहां पे कह सकते हैं कि H आपका अनुक्रमानुपाती रहेगा I के। ठीक है, जितना करंट का मान बढ़ेगा वहां पर चुंबकीय क्षेत्र तीव्रता बढ़ती जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर निर्भर करता है चुंबकीय तीव्रता I पर, ये यहाँ पर इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे कह सकते हैं, यहाँ N आपका क्या है, नंबर ऑफ टर्न्स कॉइल में, नंबर ऑफ टर्न, I क्या है, सर्किट करंट है एम्पियर में, L क्या है, एकांक लंबाई है, लेंथ। ठीक है, इसको मीटर में लिया जाएगा। तो यहां से इसका मात्रक निकल के आएगा एम्पियर टर्न प्रति मीटर। ठीक है, एम्पियर टर्न प्रति मीटर। तो ये इसको यहाँ पर देखते हैं, प्रतिष्ठम, प्रतिष्ठम या इसी को कहते हैं रिलक्टेंस। ठीक है, पेपर में रिलक्टेंस, अधिकतर रिलक्टेंस लिखकर आता है, लेकिन कुछ जगह पे प्रतिष्ठम हिंदी में भी लिखा मिल सकता है। ठीक है, तो रिलक्टेंस क्या होता है, किसी चुंबकीय परिपथ में चुंबकीय फ्लक्स का सेटअप होने में जो विरोध करता है उसी को उस सर्किट का रिलक्टेंस कहा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, किसे कहेंगे, किसी चुंबकीय परिपथ में चुंबकीय परिपथ में चुंबकीय फ्लक्स को चुंबकीय फ्लक्स को या चुंबकीय फ्लक्स, हाँ, चुंबकीय फ्लक्स को सेटअप होने का विरोध
विरोध ही रिलक्टेंस कहलाता है। एक पॉइंट ये हो सकता है, एक पॉइंट हो सकता, इसे कहते हैं, इसे एस से प्रदर्शित किया जाता है। अगला पॉइंट है इसमें, यह वैद्युत परिपथ, या वैद्युत परिपथ के रेजिस्टेंस, जिस प्रकार से वैद्युत परिपथ में रेजिस्टेंस होता है, ठीक है, कि किसी परिपथ, वैद्युत परिपथ के रेजिस्टेंस जो है उस परिपथ में बहने वाली धारा का विरोध करता है, उसी प्रकार से रिलक्टेंस चुंबकीय परिपथ में चुंबकीय फ्लक्स का विरोध करता है। ठीक है, तो कह सकते हैं यह विद्युत परिपथ के रिलक्टेंस के समान होता है, रेजिस्टेंस के समान होता है। ठीक है, यहां से इसका फॉर्मूला आता है S बराबर MMF अपॉन फाइव, या कह सकते हैं S बराबर MMF की जगह पे रख सकते हैं वैल्यू NI अपॉन फाइव कह सकते हैं। तो इसका मात्रक क्या निकल के आएगा, NI का मात्रक होगा एम्पियर टर्न, और वे फाइव का मात्रक क्या होगा, फ्लक्स है, इसका मात्रक होगा वेबर। ठीक है, या फिर इसी का मात्रक होता है हेनरी इनवर्स, हेनरी इनवर्स, ये यहां पे मात्रक याद रखेंगे। इसी का फॉर्मूला एक और होता है S बराबर, इसका याद रखेंगे S बराबर L अपॉन म्यू नॉट म्यू आर डॉट ए। ठीक है, ये भी मात्रक याद रखेंगे, फॉर्मूला है आपका, याद रखिएगा। ठीक है, यहाँ पे L क्या है, चुंबकीय परिपथ की लंबाई, लंबाई म्यू नॉट आपका निरपेक्ष चुंबकशीलता, निरपेक्ष चुंबकशीलता म्यू आर सापेक्ष चुंबकशीलता, ठीक है, सापेक्ष चुंबकशीलता। और यहाँ पे ए क्या है, अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल है। ठीक है, ये यहाँ पे इतना मात्रक, और इसका भी मात्रक क्या होगा, हेनरी इनवर्स, हेनरी इनवर्स लिखा जाएगा।